परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, सत्संगी बनना तो बड़ा आसान है, लेकिन सत्संगी बन जाने के बाद हम खुद से और अपने सद्गुरु से जो वचन करते हैं उनको हर कोई नहीं निभा सकता जी। बहुत सारी संगत तो ऐसी है जिनका ये कहना है कि सत्संग में जो कुछ फरमाया जाता है वही बातें हर हफ्ते घुमा फिरा कर समझाई जाती है जी। इसीलिए बहुत सारी संगत तो हर हफ्ते सत्संग पर जाती ही नहीं, और जब उनका मन कर जाए कभी तो वो लोग सत्संग पर चले जाते हैं। और बहुत सारी संगत ऐसी भी है जो हाथ आई सेवा का मौका तक ये कहकर छोड़ देते हैं कि उनके पास समय ही नहीं निकल पाता। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जी, जिसको अगर आपने पूरा सुन लिया तो आप खाना पीना या आराम करना तो छोड़ सकते हो, लेकिन सत्संग और सेवा पर जाना कभी नहीं छोड़ेंगे जी। प्रेरणा से भरी ये घटना आपके अंदर इतनी एनर्जी और मोटिवेशन भर देगी कि आपका जीवन ही बदल जाएगा जी। संगत जी, आपसे विनती है जी कि साखी को पूरा सुनने की कृपा ज़रूर करें जी। जब बाबा जी ने गद्दी संभाली थी तो उसके बाद बाबा जी ने जब सत्संग फरमाने शुरू किए थे तो बाबा जी अक्सर एक चीज़ को नोटिस किए करते थे। एक बुजुर्ग अंकल जी बाबा जी के होने वाले हर एक सत्संग में सबसे आगे और सबसे पहली लाइन में बैठा करते थे जी। बाबा जी का सत्संग इंडिया के जिस भी कोने में होता था, इस बुजुर्ग अंकल ने ज़रूर जाना ही होता था, और ये सबसे पहली लाइन में ही बैठा करते थे। और दूसरी चीज़ बाबा जी ने ये भी नोटिस की कि जब बाबा जी सेवादारों को दर्शन दे रहे होते थे तो यही बुजुर्ग अंकल हमेशा सेवादारों की लाइन में बैठे होते थे जी। बाबा जी इस बुजुर्ग अंकल को बहुत बार अलग अलग शहरों में हुए सत्संगों में नोटिस कर चुके थे जी। एक बार बाबा जी ने जब सत्संग फरमाया तो बाबा जी ने अपने एक सेवादार को इशारे से कहा कि उस बुजुर्ग को मेरे पास अंदर कोठी में लेकर आओ। सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी स्टेज से उतरकर जब अपनी कोठी में चले गए और जिस सेवादार की बाबा जी ने ड्यूटी लगाई थी, उन्होंने जाकर उस बुजुर्ग से कहा कि आपको बाबा जी बुला रहे हैं। तो ये सुनकर बुजुर्ग बड़ा ही खुश हो गए और सेवादार के साथ बाबा जी की कोठी में गए। कोठी में बाबा जी के इतने करीब से दर्शन पाकर बुजुर्ग बड़े ही निहाल हो गए जी। बाबा जी ने बुजुर्ग से पूछा कि आप हर सत्संग में सबसे आगे वाली लाइन में बैठे होते हो, और साल भर में जितने भी सत्संग होते हैं हर सत्संग में और उसके पहले और बाद में होने वाली सेवा में भी आप मौजूद होते हो। क्या आपके परिवार वाले आपको बार बार सत्संग पर आने से और सेवा पर आने से रोकते नहीं? तो बुजुर्ग कहने लगे कि बाबा जी, मेरे घर में मेरी पत्नी है और मेरी दोनों बेटियों की शादी कई साल पहले हो गई थी, और मेरी पत्नी खुद मुझे सत्संग पर जाने के लिए प्रेरित करती है। वो शारीरिक रूप से इतनी सक्षम नहीं है कि वो सत्संग में आ सके और सेवा कर सके, लेकिन मेरा शरीर जब तक मेरा साथ देगा तब तक ये शरीर मैंने आपके नाम कर रखा है। मैं मालिक से विनती करता हूँ, मेरी आखिरी सांस जब निकले तो गुरु घर की सेवा करते हुए ही निकले।
बाबा जी तो सब जानी जानते कि बुजुर्ग को सत्संग और सेवा से इतना लगाव किस लिए है। फिर भी बाबा जी ने बुजुर्ग के मुंह से सुनने के लिए उससे सवाल किया। बाबा जी कहने लगे कि आपको सेवा और सत्संग से इतना लगाव हुआ कैसे। तो बुजुर्ग ने बाबा जी को पूरी बात बताई। बुजुर्ग ने बताया कि बाबा जी, जब मैं पहले बहुत बुरे कर्म करता था, मैं मांस और शराब का रोज सेवन करता था। मालिक की तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं था। जब मेरी उम्र 60 साल की हुई तो एक बार मुझे शरीर में दिक्कत हुई और जब मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो मेरे पेट में एक रसौली बन गई थी। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द रहने लगा था, जिसका ऑपरेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर ऑपरेशन ना हुआ तो रसौली अंदर फट सकती है और आपकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप घर वालों से सलाह कर लीजिए और हमसे ऑपरेशन की तारीख लेकर ऑपरेशन करवा लीजिए। ये सुनकर मैं डर गया और मैंने अपनी पत्नी से सारी बात की। मेरी पत्नी भी घबरा गई। उन दिनों में मेरा एक जिगरी दोस्त हुआ करता था जो अब चूल्हा छोड़ चुका है। वो एक सत्संगी था और उसने हजूर महाराज जी से नामदान लिया हुआ था। मैंने सारी बात उसको बताई तो उसने कहा कि तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, हम तेरा ऑपरेशन करवा लेते हैं। तो मैंने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हो सकता है। तो मेरे सत्संगी दोस्त ने कहा कि अगर ऑपरेशन नहीं करवाया तो फिर तो पक्का तेरी जान चली जाएगी, इसीलिए ऑपरेशन करवा लेने में ही भलाई है। उसी दिन शाम को मेरा दोस्त आपके डेरे में जा रहा था तो मुझे कहने लगा कि तू एक काम कर, तू डॉक्टर से बात कर और पूछ कि वो ऑपरेशन के लिए कब की तारीख दे सकते हैं। अगर 2 दिन बाद की तारीख देते हैं तो तू भी मेरे साथ डेरे चल। तो मैंने डॉक्टर से उसी दिन बात की और बाबा जी, आपकी ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टर ने मुझे 3 दिन के बाद की तारीख दे दी और आज मुझे समझ आ रहा है कि वो 3 दिन डॉक्टर ने मुझे नहीं बल्कि आपने मुझे दिए थे, क्योंकि अब जो मेरे जीवन में होने जा रहा था वो एक बहुत बड़ा चमत्कार था जी। मैंने अपने दोस्त को बताया कि डॉक्टर ने 3 दिन बाद की तारीख दी है। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि तू अपना बैग पैक कर ले और मेरे साथ चल। मैं उस समय एक सत्संगी नहीं था और रोज शराब और मांस खाता था। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई, लेकिन मैं डेरे जाने के लायक नहीं हूँ। तू तो जानता है मैं रोज क्या करता हूँ। तो मेरे दोस्त ने मुझे समझाया कि भाई, अगर तुझे आज पहली बार डेरे जाने का मौका मिला है तो तू कुछ मत सोच और मेरे साथ चल। तो उसके बार बार कहने पर मैं यहाँ आ गया और वो पहली बार था जब मैं डेरे आया था और उसके बाद मैं डेरे का ही होकर रह गया। मैंने आपका सत्संग सुना और अपने दोस्त को जब मैंने सेवा करते देखा तो मैंने भी डेरे में थोड़ी देर सेवा कर दी और 2 दिन के बाद हम दोनों वापस अपने घर लौट आए। फिर 3 दिन के बाद मैं अपने दोस्त और अपनी पत्नी के साथ अस्पताल में गया, क्योंकि उस दिन मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था।
मैं घबरा रहा था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन से पहले मेरी पूरी जांच दोबारा से की। मेरे पेट को स्कैन करवाने के लिए डॉक्टर ने मुझे एक लैब में भेजा और कुछ देर के बाद लैब वालों ने मेरे हाथों में स्कैन की रिपोर्ट दे दी, जो मैंने डॉक्टर को जाकर दिखा दी। स्कैन की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर कहने लगे कि आप हमसे मजाक कर रहे हैं क्या? तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर कहने लगा कि अगर आपने कहीं और से ऑपरेशन करवा लिया है तो आप फिर से ऑपरेशन करवाने किस लिए आए हैं? ये सुनकर मैं हैरान हो गया और मैंने डॉक्टर से कहा कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं? तो डॉक्टर ने मुझे स्कैन की रिपोर्ट को कंप्यूटर में दिखाया और कहा कि ये देखो, आपके पेट में जो 3 दिन पहले रसौली थी वो अब निकल चुकी है। वो रसौली अब आपके पेट में नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आप ऑपरेशन करवा चुके हैं। मैंने उसी समय अपनी कमीज ऊपर करके अपना पेट दिखाया और मैंने डॉक्टर से कहा कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या आपको मेरे पेट पर कोई चीरे का निशान दिख रहा है? जब डॉक्टर ने गौर से देखा तो डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई। डॉक्टर को लगा शायद लैब से रिपोर्ट गलती से बदली गई है। डॉक्टर ने लैब में फ़ोन किया तो लैब वालों ने अच्छे से चेक करने के बाद कहा कि रिपोर्ट एकदम सही है। डॉक्टर ने मुझे उसी समय दूसरी लैब में भेजा क्योंकि डॉक्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि 3 दिन में एक बड़ी रसौली अपने आप गायब कैसे हो गई। जब दूसरी लैब से रिपोर्ट आई तो उसमें भी रसौली नहीं थी। अब डॉक्टर और मेरा माथा चकराने लगा था। बाहर मेरे दोस्त और मेरी पत्नी को जब ये बात पता चली तो वो भी दंग रह गए। डॉक्टर को अब भी यकीन नहीं हो रहा था तो डॉक्टर खुद मेरे साथ तीसरी लैब में गया और वहां डॉक्टर ने अपने सामने फिर से स्कैनिंग करवाई, लेकिन कंप्यूटर में देखने पर रसौली कहीं दिखाई ही नहीं दी। डॉक्टर कहने लगा कि ऐसा चमत्कार तो मेरे पूरे करियर में मैंने कभी नहीं देखा और मैं नहीं जानता कि आखिर ये हुआ कैसे। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि भाई, मुझे लगता है कि बाबा जी ने तेरे कर्म काटने के लिए ही तुझे डेरे बुलाया था। उस दिन घर पहुंचने के बाद मेरे दिमाग में पूरी रात आपका स्वरूप घूमता रहा और आपके स्वरूप को आंखों में लिए मेरी आंख लग गई। और उस रात आपने मुझे मेरे सपने में फिर से दर्शन दिए और आपने मुझे कहा कि हैरान क्यों होता है, ये तेरी एक दिन की सेवा का फल था। तूने बड़े ही निष्काम भाव से मेरी संगत की सेवा की थी और सत्संग सुना था। इतना कहकर आप मेरे सपने में से ओझल हो गए और मेरी नींद टूट गई। आगे बुजुर्ग बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, अब आप ही बताओ, एक दिन की सेवा और एक सत्संग सुनने से आपने मेरी इतनी बड़ी बीमारी खत्म कर दी, तो अगर मैं हमेशा सत्संग और सेवा पर जाऊंगा तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। बुजुर्ग की बातों को सुनकर बाबा जी कहने लगे कि बेटा, मालिक जब अपनी मौज में आता है तो बड़े बड़े दुखों को खत्म कर देता है। बस हमें कभी भी मालिक से कुछ मांगना नहीं है और मालिक पर विश्वास रखना है। आगे बाबा जी ने कहा कि बाहरी सेवा और सत्संग तो अच्छी बात है,
लेकिन हमें जो असल सेवा दी गई है, भजन सिमरन की सेवा, उसके लिए हर हाल में समय निकालना है, तभी हम यहाँ से छूट सकते हैं। इसके बाद बुजुर्ग ने बाबा जी को राधा स्वामी कहा और वहाँ से लौट आए। साथ संगत जी, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद ये कभी नहीं है कि अब आप लोग किसी चीज़ के लालच में सत्संग और सेवा पर जाना शुरू कर दो। मालिक की मौज कब किस पर हो जाए ये कोई नहीं जानता। हमें तो बस निष्काम भाव से सेवा करनी है और मन में जरा सा भी चाह रखकर ना तो सत्संग पर जाना है और ना ही सेवा पर जाना है। इतना याद रखना है कि मालिक हमारी सेवा के बदले हमें वो दे सकता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की हो। इसीलिए निष्काम सेवा कीजिए और सत्संग पर जाना मिस मत कीजिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सत्संग में एक ही बात को हर हफ्ते समझाया जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब एक ही बात हमारे दिमाग में बार बार डाली जाएगी तो हम उस पर अमल करने लगते हैं। जैसे एक बच्चे का जब एग्ज़ाम होता है तो वो एक ही सिलेबस को 20-20 बार पढ़ता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बार बार पढ़ने से वो चीज़ दिमाग पर बैठ जाती है और एग्ज़ाम देते समय आसानी होती है। जैसे हमें जीवन जीने के लिए हर रोज़ खाना खाने की ज़रूरत होती है, ऐसे ही परमार्थ में तरक्की पाने के लिए हमें हर रोज़ सत्संग सुनने की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए सत्संग पर हमेशा जाएं और सेवा का मौका मिले तो ना छोड़ें। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।